प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए सवैयों की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत सवैये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत सवैयों में उस समय का वर्णन है जब सीता माता लक्ष्मण और राम के साथ वन की तरफ जा रही थी और रास्ते में जो गांव की औरतें हैं वो उनसे वार्तालाप करती हैं और क्या कहती हैं उनको देख करके। वनिता बनी श्यामल गोर के बीच, बिलोक हूँ री सखी मोही सी है। जो रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग थे, मुख्यतः वहाँ की औरतें, उनको देख करके जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो क्या कहते हैं, वनिता बनी श्यामल गोर बीच। श्यामल गोर यहाँ पर लक्ष्मण और श्री राम, एक श्याम वर्ण के थे और दूसरे गोरे रंग के थे, श्याम वर्ण के थे, एक गोर वर्ण के थे। उनके बीच में चलती हुई वनिता अर्थात सीता माता। वनिता का अर्थ होता है स्त्री। और जब लक्ष्मण और राम के साथ माता सीता चली जा रही थी वन की तरफ, तो उनको देख करके कहते हैं, क्योंकि गांव वाले उनको जानते नहीं थे, तो उनको देख करके गांव की औरतें कहती हैं कि एक व्यक्ति श्याम रंग का है और एक गोरे रंग के हैं और उनके साथ एक स्त्री बनी श्यामल गोर के बीच, विलोकूं री सखी मोही सी द्वय। विलोकूं अन्य स्त्रियों को देखने के लिए कहती हैं कि री सखी, हे सखी तुम भी देखो उस गोर और श्याम वर्ण के युवकों के बीच वह स्त्री कितनी सुंदर लग रही है। मोही सी, मुझे मोहित कर रही है। जिस स्त्री को मैं देख रही हूँ, हे सखियो तुम भी उसकी तरफ विलोकूं अर्थात देखो। मग जोगू ने कोमल, मग का अर्थ होता है रास्ता, जोगू योग्य, रास्ते के योग्य न होना। कोमल कि वह स्त्री इतनी कोमल है कि वह इस वन के रास्ते के योग्य नहीं है। क्यों चली है कि वह फिर भी क्यों इस रास्ते पर चली जा रही है। सकुचाती मही, मही अर्थात धरती, सकुचाती सकुचाती हैं, वो भी असमंजस में पड़ गई हैं। पद पंकज छवे, पद पंकज अर्थात पद रूपी कमल। सीता माता के जो पद हैं, पैर हैं, वो कमल के समान कोमल हैं और जब वो धरती को छूते हैं तो मानो धरती भी सकुचाती है जब उनके कमल रूपी पैर उनके ऊपर पड़ते हैं अर्थात उसको छूते हैं। तुलसी सुनी ग्राम वधू विथकी, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन ग्राम वधुओं की, ग्राम की औरतों की यह कथा सुन करके अन्य औरतें पुलकितन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, चमक उठता है। वो चले लोचन छवे, और उनके नेत्र मानो जल की धारा प्रवाहित करने लग जाते हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक दवई। कि ये जो श्री राम और लक्ष्मण हैं, ये सब भांति अर्थात सभी प्रकार से मनोहर, मन को हरने वाले हैं। मोहन रूप, इनका मोहित करने वाला रूप सभी को अपनी तरफ मोहित कर रहा है। अनूप, अनूप जिसकी उपमा न दी जा सके, हैं भूप के बालक दवई। कि ये जो भूप का अर्थ होता है राजा, कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र, दोनों बालक अनूप हैं, इनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं।
आगे है शीश जटा यानी कि सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल, उनका हृदय और बाजुएं बड़ी ही विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं। विलोचन लाल, उनके नेत्र लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें तिरछी हैं, नुकीली हैं, धनुष के समान हैं। तून सरासन बान धरे तुलसी, वन मार्ग में सूठी सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिया हुआ है। तून अर्थात तरकस, शर बाण, आसन बाण, और उनको अपने साथ लिए हुए हैं। धरे अर्थात धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने साथ तरकस, धनुष और बाण लिए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहें, और यह सब लिए हुए वो वन मार्ग में जाते हुए सूठी सोहें, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। सूठी का अर्थ है सुंदर, सोहें सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बार ही बार सुभावे, तुम्हें तो हमरो मनु मोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आदर सहित बार ही बार सुभावे चित्ते तुम्हें, कि वह श्री राम वन मार्ग की ओर जाते हुए वो ग्राम वधुएं कहती हैं सीता माता को कि जब प्रभु श्री राम वन मार्ग की तरफ गमन कर रहे हैं तो सादर आदर सहित बार ही बार यानी कि लगातार सुभावें चित्ते तुम्हें, चित्ते अर्थात देख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी ओर। हे सीता माता वन मार्ग की तरफ जाते हुए बड़े ही आदर भाव से श्री राम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तो हमरो मनु मोहे, और ऐसे ही वो तुम्हारी तरफ जब वो देखते हैं तो वो हमें बड़े ही मोहित कर रहे हैं। मनु मोहे, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सियसो, पूछत पूछती हैं ग्राम वधु, ग्राम की औरतें, सियसो सीता से, कहो सांवरे से सखी, कि ये जो सांवरे से हैं ये रावरे को हैं। रावरे अर्थात तुम्हारे को कौन लगते हैं, कि हे सखी जो आदर सहित तुम्हारी ओर बार बार निहार रहे हैं, और हम जब इनकी तरफ देखते हैं तो हमें इनकी यह सूरत बड़ी ही मन को मोहित करने वाली लगती है। फिर वो पूछती हैं ग्राम वधुएं सीता से कि ये जो तुम्हारी ओर बार बार आदर से निहार रहे हैं, कहो कि ये सांवरे रूप वाले हे सखी तुम्हारे कौन लगते हैं। उनसे बार बार पूछती हैं कि हमारे मन को भी जिसने मोह लिया है वो तुम्हारे क्या लगते हैं। आगे है सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली है। जब सीता माता उन ग्राम वधुओं के वचनों को सुनती हैं और क्या सोचती हैं अपने मन में, सुनी सुंदर वैन, उनके सुंदर वैन यानी कि वचनों को सुन करके, किसके समान वचन, सुधा रस अमृत रस रूपी वचनों को सुन करके साने सयानी है, वह जान गई है कि ये जो गांव की औरतें हैं ये बड़ी ही सयानी हैं जानकी जानी भली। यह बात जानकी अर्थात सीता माता जानी भली भली प्रकार से जान गई हैं कि ये जो गांव की औरतें इतनी मीठी मीठी अमृत के समान रस वाली बातें कर रही हैं, ये बड़ी ही चतुर हैं। तिरछे करी नैन, अपने नैनों को, अपनी आँखों को तिरछे करके
दई सैन, संकेत से, सैन का अर्थ होता है संकेत से, इशारे से। तिन्हें समुझाई कछु, तिन्हें अर्थात प्रभु श्री राम को, समुझाई कछु कुछ समझाती हुई उनको इशारा करके बताती हैं। मुस्काई चली और फिर मुस्कुरा देती हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हैं। अर्थात गांव की औरतें जब सीता से प्रभु श्री राम के बारे में कुछ पूछती हैं तो माता सीता तिरछे नैनों को करके इशारे के साथ श्री राम को कुछ समझाती हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर, अवसर यानी कि अवसर, उसी मौके पर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर पर सभी श्री राम को देखती हुई, अवलोकती का अर्थ है देखती हुई, लोचन लाहू अपने नेत्रों को शांत कर रही थी, अपने नेत्रों को धन्य समझ रही थी कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाई। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। तड़ाग सरोवर, भानु सूर्य, उदय उदित होना, विक्षी विकसित होना, मनो मानो, मंजुल सुंदर, कंजकली कंज नामक फूल की कली, कि जब प्रेम रूपी सरोवर में जब वो श्री राम को देखती हैं और अपने नेत्रों को धन्य मानती हैं कि हमने प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए, तो वो क्या कहती हैं कि ऐसा लग रहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य रूपी श्री राम उदित होकर के अपना रूप विकसित कर रहे हैं, और मानो उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है मानो जो सुंदर कंज की कलियां हैं वो खिल उठी हैं। उनकी जब वो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य रूपी श्री राम उदित होते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो कंज नामक फूल की कलियां उदित हो गई हैं। धन्यवाद।